सकर्मक क्रिया कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पे पड़े। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्ता जो भी काम करता है उसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं। जैसे सीता पुस्तक पढ़ रही है तो सीता पढ़ने का काम कर रही है, तो सीता क्या हो जाएगी, सीता कर्ता, पढ़ रही है क्या है, काम हो रहा है, तो ये क्रिया, और पुस्तक क्या है, कर्म है। तो इस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्या होगा, एक कर्म होगा। जैसे प्रिया खाना खा रही है, तो प्रिया क्या है, कर्ता है, खा रही है क्रिया है, और खाना क्या है, कर्म है। तो इस वाक्य में सिर्फ एक कर्म है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य में दो कर्म हो, पहला कर्म सजीव होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। या बस इसको ऐसे याद रख सकते हो कि द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे। जैसे माँ ने बच्चों को पैसे दिए, तो माँ तो काम कर रही है, पैसे देने का काम कर रही है, तो माँ कर्ता हो जाएगी, दिए क्या हो जाएगा, क्रिया, और बच्चों और पैसे क्या है, दो कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया।